अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देख रहे हैं। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड, श्रीलंका टूर का जो स्क्वाड है वो कब आ रहा है, कौन इन हो रहा है, कौन हो रहा है आउट, इसके ऊपर जरा डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल सरप्राइज एंट्री भी होने जा रही है, वो किसकी होगी वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान अंडर 19 की जो टीम है वो ट्रेवल कर गई है भाई एशिया कप जीतने के बाद। कहां ट्रेवल कर गई है, क्या स्टोरी है उनकी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बिग बैश की व्यूअरशिप के हवाले से बात करेंगे कि वो इस साल इंक्रीज हो गई है, क्या रीजन है, क्या पाकिस्तान फैक्टर है खिलाड़ियों का, क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। जोफ्रा आर्चर जो है वो आउट हो गए हैं भाई एशेज से, कुछ किया तो नहीं वैसे उन्होंने इंग्लैंड के लिए, किसी को मसला भी नहीं होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और पीएसएल की बिड के हवाले से अपडेट आ रही है, जो रोड शोज किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक वो कामयाब हुए। कहां से जो है वो लोग आ रहे हैं, बिड कर रहे हैं, इसके लिए कौन कौन सी पार्टियां जो है वो इंटरेस्टेड है दो टीमों को लेने के लिए, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बारे में ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर जो अपडेट आ रही है। स्पेशली पाकिस्तान ने टूर करना, आपको पता है कि श्रीलंका का, और फिर पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड कप भी जो है वो खेलना है जाकर जो है वो श्रीलंका में। तो भाईजान स्क्वाड को लेकर जो है बड़ी अपडेट आ रही है, कुछ नामों की एंट्री होने जा रही है, कुछ नाम जो है वो स्क्वाड से आउट भी होने जा रहे हैं। क्या कहानी है, क्या अपडेट है? देखिए सबसे पहले तो आपको जो बड़ी अपडेट देते हैं, स्टेप बाय स्टेप देते हैं। पहली तो आज जो बड़ी अपडेट है वो ये कि सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज भी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने कुछ नामों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। कुछ नामों के हवाले से ऑलमोस्ट डिसाइड किया जाना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि 2 स्क्वाड अनाउंस किए जाएंगे श्रीलंका सीरीज के लिए। कुछ खिलाड़ियों को, 2 खिलाड़ी, गालिबन 2 खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं कि उनको आराम, 2 से 3 खिलाड़ियों को आराम करवाया जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वो खिलाड़ी वापसी करने जा रहे हैं स्क्वाड में। फिर आपको ये बता दें कि 7 जनवरी डेडलाइन है वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने के लिए। अभी तक सिर्फ एक इंडिया वाहिद टीम है जिसने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ भी सीरीज खेलनी है, 5 T20 खेलनी है, उन्होंने खाली अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और किसी ने अभी 19 टीमों में से किसी ने अनाउंस नहीं किया। अब पाकिस्तान को भी अनाउंस करना है, श्रीलंका को भी अनाउंस करना और फिर बाकी टीम्स भी लगातार अनाउंस करेंगी। पाकिस्तान का यह है कि कोशिश यह रहेगी कि जो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं वो साके श्रीलंका के साथ जो सीरीज है आपकी 3 T20 दबूला में, वहां पे उनको ट्रेनिंग मिल जाए। एक तो आपका यह खबर है, और 7 जनवरी को आपको अनाउंस करना है, लेकिन आप जो तब्दीलियां कर सकते हो वो गालिबन 30 जनवरी तक अभी आईसीसी ऑफिशियल अनाउंस कर देगा। लेकिन जो अपडेट्स आ रही हैं जरा यही बता रही हैं कि 30 जनवरी एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकेगा, लेकिन 30 जनवरी तक अगर आप चाहो तो आप आईसीसी को बगैर बताए खुद से सिलेक्शन कमेटी किसी भी प्लेयर को अंदर बाहर कर सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकती भाई। अगर वो डेट गुजर गई 30 जनवरी और फिर अगर आपको मसला हुआ कि नहीं यार ये अच्छा खिलाड़ी नहीं है, इसके का दूसरा डालना है, तो वो नहीं हो सकता। वो फिर तभी होगा अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाए या कोई बहुत बड़ा इशू हो जाए। फिर आईसीसी की एक टेक्निकल कमेटी है जो 5 बंदों पर मुश्तमिल होगी, आपको, जिसमें डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी शामिल हैं, कमेंट्री पैनल में भी शामिल होंगे। वो सारा देखकर जायजा लेके फैसला करेंगे और फिर अगर आपने उस प्लेयर को बाहर कर दिया तो दोबारा आप उसको वर्ल्ड कप में नहीं ला सकते। तो ये एक प्रॉपर जो है वो आईसीसी का आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बारी आ गई कि पाकिस्तान अपना कौन सा स्क्वाड श्रीलंका के अगेंस्ट अनाउंस करने जा रहा है और कौन सा स्क्वाड पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया जा रहा है। पहले तो आपको बता दें, जो हमने आपको सबसे पहले खबर ब्रेक की थी और हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं, तकरीबन आई थिंक 1 महीना हो गया होगा, हमने शदाब की खबर ब्रेक की थी। लोगों ने हम पर क्रिटिसाइज भी किया कि यार आप तो उसको पीआर चला रहे हो, फलाना चला रहे हो, ढमकाना चला रहे हो। हमने कहा था कि हम इतना ज्यादा बेशक हो ना हो, लेकिन खबर तो है, खबर है, और हमने आपको बताया था आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, लेकिन हमारा काम है ना आपको खबर देना। तो हमने आपको प्लान कर लिया, हमने आपको सबसे पहले खबर दे दी थी कि शादाब खान आपके T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में न सिर्फ आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले जो आपकी श्रीलंका की सीरीज है उनमें भी शादाब खान को मौका मिलेगा। दूसरा एक और चीज भी हुई है जो मुझे अच्छी बात देखने को मिली। चलो हम उस टाइम के ऊपर ये भी बड़ी बात कर रहे थे कि मां सदाकत को जो है चांस मिलना चाहिए, तो शादाब खान ने बेसिकली जो आपका बिग बैश लीग है उसके अंदर जाकर उन्होंने बॉलिंग में भी जो है बेहतर परफॉर्म किया। ये अच्छी बात है। बैटिंग तो मुझे पता था वो कारकोरी लेंगे, कुछ ना कुछ उनकी हो ही जाती है। मेन जो उनका रोल था बॉलिंग का, उसमें उन्होंने मैच में 4 आउट किए, बिल्कुल, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा जो है वो इस चीज को देखकर अच्छा फील हो कि चलो अगर आप शादाब को ला रहे हैं बॉलिंग वो कर लें। अच्छा, इसके बाद जो बड़ी खबर है वो हारिस रऊफ के वाले से है। अगर आपने हमारे शोज देखे, हमने आपको पहले बता दिया था कि हारिस रऊफ को भी आप जो भी करना है कर लो। हमने वर्ल्ड कप का एक्चुअली स्क्वाड बनाया था, अगर आपने शो देखा, काफी लोगों ने तो उसमें पूरी डिटेल बताई थी कि हारिस रऊफ
आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो होंगे ही होंगे। अब सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसका आपको बता देते हैं। उसमें यह भी फैसला किया गया कि हारिस रऊफ को जो श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज है उसमें भी खिलाया जाए, लेकिन इस पर 100% फैसला नहीं किया गया। यह फैसला कर लिया गया कि हारिस रऊफ वर्ल्ड कप का जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का टिकट जो है वो रऊफ को दिया जाएगा। लेकिन कहा यह भी गया कि आप उससे पहले उनको श्रीलंका की जो सीरीज है वो श्रीलंका में खिला दें। एक सोच यह भी पाई जाती है कि वो बिग बैश में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेने दीजिए, लेकिन एक सोच पाई जाती है कि नहीं जी हारिस रऊफ को बुलाया जाए। तो इस पर हतमी फैसला करना बाकी है, लेकिन काफी इम्कान नजर आ रहा है कि पॉसिबल तौर पे हारिस रऊफ को बिग बैश से वापस बुलाकर श्रीलंका भेजा जाएगा। यह भी फैसला किया जा रहा है। फिर जो सरप्राइज एंट्रीज हैं जो श्रीलंका सीरीज के लिए की जा रही हैं वो एक नहीं वो दो की जा रही हैं। वो दो बड़ी सरप्राइज एंट्रीज हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। एक तो है मां सदाकत के हवाले से कि सिलेक्शन कमेटी जब बैठी तो सबने इत्तेफाक किया कि मां सदाकत एक ऐसा खिलाड़ी है जो राइजिंग स्टार एशिया कप में उसने इंडिया को भी धूल चटा दी थी और पूरे एशिया कप में थ्रू आउट वो एक 3D प्लेयर निकल कर आया। अच्छा, उसने ना सिर्फ जो वो एशिया कप में परफॉर्म किया बल्कि उसके बाद वो नेपाल प्रीमियर लीग खेलने गया, वहां पर भी उस लड़के ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलने के लिए आया, वहां पर भी उस लड़के ने जो सेंचुरी मारी। तो ये मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी का अगर ये ऐसा डिसीजन हो रहा है जो कि मां सदाकत के ऊपर हम आपको पहले बता चुके हैं कि हाईली कंसिडर उनको किया जा रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव डिसीजन है। अच्छा, मां सदाकत के हवाले से जो कहा गया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से वो ये कहा गया है कि वर्ल्ड कप से पहले जो श्रीलंका सीरीज है वहां पे मां सदाकत को देख लेते हैं, वहां पर उनको चेक कर लेते हैं, और हम क्योंकि जाहिर अभी वो पाकिस्तान के लिए तो खेले नहीं तो पहले उनको वहां खिला लेते हैं और फिर उसके बाद उनको वर्ल्ड कप के लिए भी फैसला हतमी कर लिया जाएगा। तो मां सदाकत का ये देखना भी बाकी है ना कि वो किस नंबर के ऊपर जो उनको खिलाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और बाबर वैसे नहीं आएंगे आपकी जो श्रीलंका वाली सीरीज है, तो पॉसिबल हो सकता है उनको 1 डाउन मिल जाए स्लॉट। हाँ, अब मैं इस पे आता हूं, बिल्कुल अभी आप जो बात कर रहे हैं। अब दूसरी जो सरप्राइज एंट्री है जो कहा गया वो अहमद दानियाल के हवाले से, जिन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप में बड़ी बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी दिखाई थी और हमने देखा था कि सुपर ओवर भी बड़ा उन्होंने अच्छा किया था, लास्ट ओवर भी बड़ा अच्छा उन्होंने किया था। इवन जो कप्तान न्याजी थे उन्होंने आखिरी के ओवर उनसे कराया और आखिर में उन्होंने 4 के 4 ओवर डाल दिए, प्लस एक साथ एक स्पेल में उन्होंने सुपर ओवर भी डाल दिया और पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया जीत में। तो जो आपके अहमद दानियाल हैं, लाइन और लेंथ उनकी बड़ी अच्छी देखने को मिली। श्रीलंकन कंडीशन में कहा जा रहा है कि वो एक अच्छे प्लेयर यूजफुल यूटिलाइज कर सकते हैं उनको, तो उनका नाम भी आ रहा है। तो फिर आपके अहमद दानियाल को कहा जा रहा है कि इनको भी वर्ल्ड कप और उससे पहले जो श्रीलंका सीरीज है उसमें मौका दिया जाए। अब ये जो मां सदाकत है और जो अहमद दानियाल है ये कैसे आ रहे हैं, सवाल तो अब ये भी आपका पूछने वाला बनता है। तो सवाल का जवाब ये है कि सिलेक्शन कमेटी फिर ये कह रही है कि बिग बैश से साथियों के ताल्लुकात अच्छे हैं। जो टॉड ग्रीनबर्ग है वो बार बार कह रहे थे कि जी आप पाकिस्तान के खिलाड़ी जो बड़े नाम हैं उनको रख दीजिए। स्पेशली बाबर आजम के हवाले से बात की गई, शाहीन सेकंड बड़े खिलाड़ी हैं और इन दोनों को लेकर बिग बैश ने बहुत मार्केटिंग किया। सिडनी ने बाबर को लेकर, ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन को लेकर। तो बाकी प्लेयर जो शादाब हैं वो वापस आएंगे क्योंकि पाकिस्तान को उनकी जरूरत है, क्योंकि आपने उनको कम बैक कराना है। 7 महीने से वो पाकिस्तान से दूरी बनाए हुए हैं, इंजर्ड थे, बिग बैश में कम बैक किया, तो आप वर्ल्ड कप से पहले चाहोगे कि वो श्रीलंका सीरीज में खेलें। तो एक छोटी चीज मैं इसमें जो है वो और एड ऑन करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल इस फैसले से जो है सेटिस्फाई नहीं हूं कि आपके जो बाबर आजम है वो बिग बैश लीग जो है वो खेलते रहे और यहां पर जो पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल सीरीज खेले और वर्ल्ड कप की जो है तैयारी करे, क्योंकि कल को अगर बाबर आजम का वर्ल्ड कप के अंदर कोई फेलियर देखने को मिलता है तो फैंस जो सीधे सीधा उठाकर फिर आपको हैवी क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं क्योंकि देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक तरफ बिग बैश लीग चल रहा है, एक तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एशेज चल रहा है, तो उन्होंने एशेज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। एक भी अपना खिलाड़ी जो है वो एशेज से रिलीज करके बिग बैश में नहीं भेजा। इवन उनकी अपनी लीग है ना, वो भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी खिलाड़ी नहीं भेजा। उनके जितने खिलाड़ी उन्होंने उनको कहा तुमने मेन फोकस अपना बिग बैश लीग के ऊपर करना है और सारों ने वहां पर फोकस किया और बिग बैश लीग वो जीत गए। तो मुझे लगता है कि अगर उनके लिए बिग बैश लीग इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए श्रीलंका का टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप कह लें कि रिलीज ऐसा नहीं देना चाहिए बाबर आजम को और बुलाना चाहिए। और देखो मेरा पॉइंट इस पर यह है कि बाबर आजम का जो सिस्टम थोड़ा मसला है ना वो स्पिनर को खेलने में है। अगर आप देखो बाबर आजम को तो ऐसे खेल लेते हैं, बाबर आजम का जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो स्पिनर में फंसते हैं, स्पिनर मिलेंगे इतना अच्छा नहीं कर रहे। और वर्ल्ड कप आपने श्रीलंका में खेलना है तो उससे पहले आपके जो 3 T20 से श्रीलंका वाले ये बहुत अहमियत के हामिल है। शाहीन को अगर आप बोल दो ना या हारिस रऊफ को ना भी लेके जाओ मुझे इतराज नहीं है, क्योंकि ठीक है पेसर का इतना रोल नहीं है, वो अगर कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हो वहां पे भी ले लें, इशू मुझे नहीं है इतना। लेकिन बैट्समैन है ना बाबर आजम और वो इस टाइम फॉर्म में भी आए। देखो
मैं अगर आपको याद कराऊं ना, हसन अली थे, हसन अली को कमबैक करवाया बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के अंदर। हसन अली ने अपने कैरियर की बेस्ट T20 की बॉलिंग फिगर, बेस्ट बॉलिंग फिगर ले ली। हसन अली साहब मैन इन फॉर्म भाई, बेस्ट बॉलर बन गए सीरीज के। गर्मियां आ गई, अब काउंटी के लिए हसन अली साहब इंग्लैंड चले गए। मौसम पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश था, अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना था। पीसीबी ने कहा जी हसन अली को हम डाल रहे हैं। हसन अली ने कहा भाई माजरत, मैं क्योंकि काउंटी में हूं तो मैं रेस्ट लेना चाहता हूं। पीसीबी ने कहा ठंडा था, उन्होंने कहा जी वहां जरा सिस्टम में रहिए। हाँ जी, मैं अपनी वाइफ के साथ जो है और छुट्टियां मनाऊंगा। हाँ, मैं बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। दिल लबे जी शीरी जैसा हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा मैं मनाऊंगा इंग्लैंड में छुट्टियां। अब हुआ क्या, वो हसन अली जो मैन इन फॉर्म था, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो ड्रॉप हो गया, मतलब रेस्ट ले लिया उसने। अगली सीरीज में जब उसको एक आध मैच में मौका मिला, मोमेंटम टूट चुका था, कुछ परफॉर्म नहीं हुआ। और आज हसन अली का हम यहां बैठकर ये आपको बताएं कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप का स्क्वाड बना रही है, उनमें नाम भी नहीं लिया गया। हसन अली का नाम भी नहीं लिया गया कि वो भी तो एक बॉलर है, कि उसके बारे में बात की जाए। और वही बॉलर जब उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट शुरू में बॉलिंग किया, ऐसा लगा हसन अली तो कमाल है भाई, वापसी कर गया, क्या शानदार कमबैक विद अ बैंग है। लेकिन आज हसन अली के लिए वर्ल्ड कप के लिए बात भी नहीं की जा रही। वजह हसन अली खुद है, जब उनको पाकिस्तान टीम मौका मिला, एक सीरीज में अच्छी बॉलिंग की, अगले में आराम कर लिया। अब बाबर की मैं क्यों बात कर रहा हूं, बाबर आजम एशिया कप में ड्रॉप थे, ठीक है, ड्रॉप थे, वापसी लाया गया। बाबर, हम सब ने बात की बाबर आजम को क्योंकि लाया जाए, अगर आप हुसैन तलत को खिला रहे हो, उनसे तो 100 गुना बेहतर बाबर आजम है। लाया गया, बाबर आजम ने परफॉर्म भी कर दिया, रन्स बनाए, T20 में रन आए, फिर ओडीआई में भी उनकी फाइनली सेंचुरी आ गई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 में रन बनाए, श्रीलंका के अगेंस्ट भी रन बना के दे दिए उन्होंने T20 सीरीज में, जो ट्राई सीरीज थी। अब रन आ गए बल्ले के साथ, कॉन्फिडेंस आ गया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन है वर्ल्ड कप के लिए, विदाउट एनी डिबेट भी नहीं की गई। बाबर आजम के नाम पर टिक लगाया गया, भाई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। लेकिन अब अगर वो श्रीलंका सीरीज नहीं खेल रहे, वो खेल रहे हैं भाई बिग बैश। अब नुकसान क्या होगा, जब वर्ल्ड कप में दोबारा आएंगे और अगर उनकी वहां पे ऑस्ट्रेलिया कंडीशन डिफरेंट है, उनका माइंडसेट वहीं पर रहा, वर्ल्ड कप में तो टाइम ही नहीं होता कि आप बोलो जी कि 2-3 मैच मुझे मिलेंगे लीग की तरह, मैं बाद में परफॉर्म करूंगा। भाई तब तक तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने वो 3-4 मैच लिए कि मैं तो भी फॉर्म हासिल करूंगा 3-4 मैच में, भाई तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी, गुल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा काम, और फिर तो आपको गालियां पड़ेंगी। तो ये आई थिंक बाबर आजम को खुद स्टैंड लेना चाहिए। पीसीबी का जो भी इस पर मौकफ है वो आप छोड़ दीजिए। ऐसा प्लेयर आपको खुद अपना पता है ना, आपको खुद होना चाहिए कि भाई मैं बिग बैश नहीं खेल रहा, अगर सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले मैं खेलूंगा। क्योंकि आप देख लो, अभी इन्होंने एग्जांपल दी है एशेज की, एशेज में आप देख लो कि एक भी खिलाड़ी बिग बैश नहीं खेल रहा। अगर उनकी इतनी चहीती लीग है ऑस्ट्रेलिया की, टॉड ग्रीनबर्ग मरे जा रहे हैं लिटरली। इवन 3 एशेज के मैच हो गए, चौथे 5वें में रिलीज कर दें, नहीं रिलीज कर, नहीं स्टार क्या है, सिडनी सिक्सर बाबर आजम की टीम का खिलाड़ी है, जो नंबर था जर्सी का बाबर आजम को वही नंबर दिया, लेकिन साथ 0 लगा दिया। मतलब इतना बड़ा नाम है स्टार उनका सिडनी सिक्सर्स का। तो भाई अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको कहते हैं ना एशेज छोड़ के वो खेल ले, नहीं खेल रहा, वो नहीं होना भी नहीं चाहिए। सही कर तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो, ये टॉड ग्रीनबर्ग ये बात मुतालबा कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान अपनी मेन टीम में, तो वो तो मुतालबा करेंगे ना, आप यहां से जो है काउंटर अटैक ये करेंगे, आप कहें नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट देंगे। नहीं, वो आपने फैसला किया है, आपकी बातें मुझे बहुत पसंद आई हैं। आपने कहा शराब खान नहीं खेलेगा, ये स्टैंड है ना। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, आपने कहा शराब खान नहीं खेलेगा, अब आपने आज हारिस रऊफ के वाले से बात की, आपने कहा रऊफ भी नहीं खेलेगा, ये एक अच्छा डिसीजन है। बाकी रिजवान, हसन अली वो खेले ना खेले उनसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बाबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है श्रीलंका का टूर उसको करना चाहिए। रिजवान आपके और कौन कौन खेल रहा है, एक रिजवान खेल रहा है, एक हसन अली खेल रहा है ना, तो वो दोनों तो इररिलेवेंट है, वो दोनों ना आपकी श्रीलंका सीरीज के लिए, ना वर्ल्ड कप के लिए, ना आपके प्लान में है। वो बिग मैच खेले या बीपीएल खेले, IL-T20 खेले, आपको जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम को उन कंडीशन से पहले हमकदार होने की जरूरत है। इंग्लैंड ने श्रीलंका का दौरा करना है T20 और ODI का, क्यों कि वर्ल्ड कप की मुझे तैयारी मिले। अच्छा, अब दोबारा ये जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, अली साहब, अब चूंकि ये बाबर और शाहीन के वाले से नाम चल रहे हैं कि इनको श्रीलंका सीरीज में नहीं रखा जाएगा, तो इनकी जगह जो सरप्राइज एंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, एक है मास सदाकत, जिसके वाले से श्रीलंकन की जो टीम बनाई जा रही है अगेंस्ट श्रीलंका T20, आपकी सिलेक्शन कमेटी वो मास सदाकत को ग्रीन सिग्नल दे रही है, और दूसरे आपके अहमद दानियाल जो कि एशिया कप के हीरो थे पाकिस्तान। अच्छा, अब इस पर ना श्रीलंका के लिए चलो आप स्क्वाड बना रहे हो, वो 2 आपके चले गए, ये 2 आ रहे हैं, मसला नहीं है, एक शादाब खान की एंट्री हो रही है। लेकिन अली साहब, इस सब में अगर आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखते हो तो मेरे ख्याल से 13 से 14 तो ऐसे नाम है कि आप करोगे स्ट्रेट अवे हैं।
हसन नवाज वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया था कि वो कंसिडर नहीं किए जा रहे। जब रिजवान का भी आया था कि उनको भी आउट किया जा रहा है, वो भी हमने आपको बता दिया था। हसन नवाज आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए अब वो आउट हो गए हैं, वो इसमें जो नाम है उसमें उनका नाम नहीं आ रहा, हसन नवाज बाहर हो गए हैं। लेकिन अब्दुल समद का एक नाम है जो इस रेस में लगातार मुकाबला कर रहे हैं। अब अब्दुल समद का क्या है, उनका यह है कि उनको अपने दौरे न्यूजीलैंड में लेकर गए थे, वहां कोई खास इतनी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं थी। बीच में डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता या किसी को भी खैर नहीं पता कि वो जब पाकिस्तान टीम में जाएंगे वर्ल्ड कप जैसे मौके में, पहले तो 11 भी मुश्किल है कि 11 उनको कहां पे मिलेगा, उनको आप कैसे उनको 11 में एडजस्ट करोगे। अगर 11 में आप उनको एडजस्ट करते हो तो वो क्या फॉर्म दिखाएंगे। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूं कि आपको एक हार्ड हिटर की, जैसे अब्दुल समद हो गया या XYZ कोई भी खिलाड़ी हो गया, उसकी आपको टीम में जरूरत रहेगी। क्योंकि अगर आप उसको नहीं रखते हो तो वो थोड़ा सा आप अपनी बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज करोगे। क्योंकि अगर आपने इसको नहीं रखा तो आपकी सोच सीधी सी है कि फखर जमान को आप नंबर 5 पे खिला रहे हो, फखर जमान आप 5 पे खिला रहे हो और उस्मान खान को आप 6 पे खिला रहे हो। अब उसमें यह आप रख रहे हो कि आप स्क्वाड के अंदर मां सदाकत को अगर आप रख लेते हो तो आपका माइंड ये होगा कि जो फिनिशर का रोल होगा वो हम मां सदाकत से भी करवाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप मां सदाकत को, फिनिशर का रोल एक ऐसा होता है T20 में जिस पर आप ये नहीं कर सकते कि एक न्यूबी है जो नया आया, अभी डेब्यूटेंट है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको, और वो ऐसा रोल अदा कर सकता है। उसके लिए आपको पहले कॉन्फिडेंस देना पड़ता है एक प्लेयर को, फिर वो जाके वो रोल अदा कर सकता है। जैसे अब नवाज की आप बात करते हो, नवाज मैच लिए नवाज ने उस रोल को, सालों से है वो नवाज आपके साथ, और अब उसको पता है कि यार वो मैं रोल अदा करके दे सकता हूं, और वो करते हैं। तो आसानी नहीं है मां सदाकत की कि वो अगर आप उसको नंबर 6 पे खिला दोगे किसी टाइम पे और आप कहोगे वो एक सडनली आके करके दे देगा। लेकिन स्टिल अब चूंकि अगर मां सदाकत इस टीम में जगह बनाएंगे तो अब्दुल समद के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ बॉलिंग में आपको पता है कि नसीम शाह को बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल अगर ये दोनों रहते हैं रऊफ के साथ और शाहीन भी आते हैं तो 110% आपको नसीम को बाहर करना पड़ेगा। वसीम जूनियर इस टीम में जगह नहीं बना सकेंगे। वसीम जूनियर की वैसे भी मैं समझता हूं कि जो उनकी बैटिंग क्योंकि बिल्कुल नहीं चल रही, वो बैटिंग, या आप ये भी बोलो कि उनको बैटिंग उस तरह से मौका ही नहीं दिया गया, तो बैटिंग तो उनकी खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। वो 9वें नंबर पे 10वें नंबर पे आ रहे होते हैं बैटिंग करने, कभी कभी तो 11वें में बल्कि आते हैं, तो उनकी तो बैटिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। और बॉलिंग से अकेले अब वसीम जूनियर खेल नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आपने अपने स्पिनर्स को भी एंटरटेन करना है, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। अब शादाब को जो 11 में मौका मिलेगा वो फिर आप ऐसे ही दोगे कि आप कोशिश करोगे कि अगर आप फहीम को बाहर बिठाते हो तो आप शादाब को खिला सकते हो। राइट है ना, श्रीलंका के अंदर अगर आप फहीम को बाहर बिठाते हो, वो स्पिन के अगेंस्ट वैसे ही इतना अच्छा नहीं खेलते, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब लोग ना बड़ी बातें कर रहे थे, मैं देख रहा हूं हर जगह चल रहा था कि वो कह रहे थे जी शादाब खान तो हसन नवाज की जगह खेलेंगे। भाई हसन नवाज की जगह शादाब नहीं खेलेंगे, हसन नवाज की जगह तो ऑलरेडी आप फखर जमान को खिलाते हो। तो आपने पीछे जो कर दिया नंबर उनका, तो फखर जमान जो खेल रहे हैं, ये थोड़ी है कि आप ये ऑटोमेटिक ये हो गया कि हसन नवाज का जो 6ठा नंबर था आप कह रहे हो बड़ा आसान है शादाब खान खेल लेंगे। वो सूरत में खेल सकते हैं कि अगर आप फहीम को पक्का कर देना तो फिर वो सूरत में खेल सकते हैं। फहीम को पक्का कर दें, मतलब फहीम को आप जो है पक्का कर दें, फहीम को छोड़ दो, आप हटाओगे किसको? फखर को फिर आप बाहर करोगे, फिर किसी एक को तो बाहर करना, फखर ही को बाहर करोगे ना, फिर एक किसी को बाहर करना, फिर आप कहोगे कि उस्मान खान तो बाहर नहीं हो सकते, वो तो विकेट कीपर है, या तो फिर आप ये कहोगे कि फरहान विकेट कीपिंग करते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप फरहान को कीपिंग करा देते हो, या फिर एक और सोच भी पाई जाएगी, अगर कोई रन अच्छे ना किए फरहान शरान ने या साइम ने ना किए, फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आप फिर ये कहोगे उस्मान को आप ओपनिंग में करा के आप कहोगे चलो जी नीचे से एक और डाल दें। मतलब सारे ही ओपनर है ना, आप क्या बात करते हो? वो साइम और फरहान ओपनर, फखर ओपनर, बाबर ओपनर, उस्मान ओपनर, मतलब ओपनर कौन नहीं है? मां सदाकत आ जाएंगे, वो भी ओपनर, ओपनिंग में अच्छा कर रहे हैं, तो वो मसला नहीं है। तो पाकिस्तान में कुछ जो स्क्वाड बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा है, जो 2 स्क्वाड अनाउंस किए जाएंगे, एक श्रीलंका के लिए अलग है और वर्ल्ड कप के लिए अलग है, क्योंकि जो श्रीलंका का स्क्वाड में सिर्फ 2 तब्दीलियां की जा रही हैं, और वो ये है कि बाबर और शाहीन को पॉसिबल तौर पे जो अभी तक की चीजें चल रही हैं उनमें वो दोनों नहीं रहेंगे, अहमद दानियाल आ रहे हैं, अहमद दानियाल आ जाएंगे। और रऊफ को आप अभी बात कर रहे हो, और खबरें ये भी हैं कि आप हारिस रऊफ से खुद भी कम्युनिकेट करोगे, और उनको आप रऊफ कहीं से भी आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ ही जाता है। नहीं, वर्ल्ड कप में तो आएगा ना, लेकिन श्रीलंका के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो आप कम्युनिकेट करोगे, शायद ना आए श्रीलंका के खिलाफ वो। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि आप कम्युनिकेट करोगे आप, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने बात की कि हम उनको, अच्छा रऊफ का जो आपने बात की, मसला रऊफ का एक और ये है कि रऊफ ड्रॉप था, रऊफ डायरेक्ट वर्ल्ड कप कैसे खेलेगा, ये वाली बात, ये भी सवाल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी तो सीरीज है ना आपकी वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन ये वाला पॉइंट है, इसलिए सिलेक्शन कमेटी बात कर रही है कि हारिस रऊफ हमारी एशिया कप के बाद से हमने उनको ड्रॉप कर दिया था,
ना वो श्रीलंका सीरीज में थे, ना वो ट्राई सीरीज में थे। तो अगर हम उनको डायरेक्ट टीम में लेकर आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो पहले सीरीज खेलें। यही उन्होंने इंप्लीमेंट किया शादाब के ऊपर, ये उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि शादाब के ऊपर भी, कि पहले वो श्रीलंका वाली सीरीज खेलें, फिर वो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेलें। तो अब इस पर वो रऊफ से कम्युनिकेट भी करेंगे, कहा जा रहा है कि उनको भी एतमाद में लिया जाएगा कि हाँ जी हम आपको बुला रहे हैं। अगर फिर वो उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा, अभी 100% फैसला नहीं किया गया, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए एक 100% फैसला है। मे भी ऐसा कर दें कि ये जो स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं अगला, क्योंकि कहा जा रहा है 4 से 5 दिन में अनाउंस कर देंगे स्क्वाड। सिलेक्शन कमेटी की आज एक मीटिंग हो गई है, अगली मीटिंग में जो माइक हसन और सलमान अली आ गए उनके साथ ये नाम पेश किए जाएंगे और जो उनके नाम है वो भी अपने बताएंगे ये डाल दें। तो वो एक और मीटिंग होनी है गालिबन, और उसके बाद थर्ड आपका अनाउंसमेंट आपके स्क्वाड की। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये कि ये 2 से 3 तब्दीलियां पॉसिबल नजर आ रही हैं। अब आप सुन लीजिए जो स्क्वाड आपका नजर आ रहा है। सलमान अली आगा कैप्टन, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, फिर इसके बाद साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, उस्मान तारिक। जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात करेंगे, बाबर और शाहीन इसके अंदर आ जाएंगे, मास सदाकत, ये आपके बनेंगे जो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बनेंगे। और जो श्रीलंका का स्क्वाड होगा उसमें, और सलमान मिर्जा का नाम मैं भूल गया, वो भी आप उसके अंदर ऐड कर लें। और जो श्रीलंका के अगेंस्ट आपकी सीरीज है उसमें बाबर शाहीन नहीं होंगे, कप्तान सलमान अली आगा, अहमद दानियाल, हारिस रऊफ, इसके बाद आपके मास सदाकत, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, आपके उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक, ये आपके प्लेयर्स रहेंगे। और फखर जमान, उनका मैं मिस कर गया था, फखर जमान। अच्छा, सुफियान मुकीम को रिजर्व में डाला जाएगा, यह भी फैसला कर लिया गया कि सुफियान मुकीम आपके 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं होंगे। ना वो आपके श्रीलंका की सीरीज में हो रहे हैं, ना उनको आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा जा रहा है, लेकिन वो ट्रैवलिंग रिजर्व में आपके जो आपके सुफियान मुकीम है उनका नाम डाला जाएगा। तो अली साहब, ये एक बड़ी अपडेट है कि मास सदाकत और अहमद दानियाल, इनको श्रीलंका सीरीज में मौका दिया जा रहा है। आई थिंक ये एक अच्छी खबर भी है और गुड न्यूज है फैंस के लिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी खबर है ये पाकिस्तानी फैंस के लिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है उन्होंने पाकिस्तान में काफी मजे किए, काफी उनको जो है इनामात की बारिश हुई। फीफी बंदा जो है 1.5 करोड़ रुपया जो है वो उनको मिल गया। 1-1 करोड़ शहबाज शरीफ दे दिया, 50 लाख जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिला। डिफरेंट अशाइये उनके हक में दिए गए, खाने उनको खाने को मिले। आर्मी चीफ तक से उनकी जो मुलाकातें जो है वो हुई। अब इस सारी चीजों के बाद, सारे प्रोटोकॉल्स लेने के बाद जो इनकी टीम है अंडर 19 की, ये जिम्बाब्वे रवाना हो गई है, जहां पर ये एक सीरीज खेलेगी और फिर उसके बाद जो है ये हरारे में ही वर्ल्ड कप में शिरकत कर लेगी। देखिए, बिल्कुल कल पाकिस्तान की टीम जो है वो रवाना हो गई थी। दुबई में इनका लेओवर भी था, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। पहले पाकिस्तान टीम इस्लामाबाद से उड़ी दुबई, फिर दुबई से हरारे, और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो हरारे में पहुंच भी गए, जिम्बाब्वे पहुंच गए हैं। कल पाकिस्तान का मैच है जो ट्राई सीरीज पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे, ये 3 टीमें ट्राई सीरीज खेलेंगी। 25 दिसंबर से इस ट्राई सीरीज का आगाज होगा और 6 जनवरी को इसका फिनाले होगा। और फिर नेक्स्ट डे से आपको पता है कि वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा जिम्बाब्वे में, हरारे में, और अंडर 19 का पूरा वर्ल्ड कप होगा जहां पे डिफरेंट सारी टीम्स खेलेंगी। और पाकिस्तान को उससे पहले एक बेहतरीन तैयारी का मौका मिला, लेकिन बिल्कुल हमारे जो यंगस्टर्स हैं, एशिया कप खत्म हुआ, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 1 से 2 दिन खाली उन्होंने एक्टिविटीज की और फौरन से उसके बाद वो रवाना हो गए। अपने घरों में भी नहीं जा सके, इस्लामाबाद में उनको होटल में ही रखा गया जहां मोहसिन नकवी उनके साथ ही मौजूद थे। जहां जहां लेकर गए, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, आगे आगे से जहां जहां मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, बाकी जो भी मामला चले वो साथ साथ रहे, और फिर उनको मोहसिन नकवी ने रवाना भी खुद कर दिया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बिग बैश लीग के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि बिग बैश जो लीग है उसकी व्यूअरशिप जो है वो कहा जा रहा है इस साल जो वो इंक्रीज हो गई है। और रीजन जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी कुछ एक्स्ट्रा हाइप जो है वो इस साल बनाई गई है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से जो एक्स्ट्रा व्यूअरशिप उनको मिली है उसको उन्होंने ऐड ऑन करके बताया कि हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज। देखिए, ऑफिशियल स्टैट्स आए हैं हमारे पास बिग बैश के, और वो बताए गए हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से कि फी मैच गालिबन 18% इंक्रीज आया है। और ये बकिया जो पिछले सीजन्स रहे हैं बिग बैश के, उनके कंपैरिजन में ये हैरान कुन स्टैट्स हैं, एक बहुत बड़े स्टैट्स हैं कि इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट लगा है 18% फी मैच में व्यूअरशिप। और बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स एड ऑन्स हुए हैं उसकी वजह से ना सिर्फ टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप में 18% इंक्रीज हुआ है, बल्कि जो फैंस आ रहे हैं, फी मैच अटेंडेंस वो भी उनकी बढ़ती जा रही है। मैं बड़े शौक से जो मैच देख रहा हूं, तो दिन में इनका एक मैच लगता है,
मैं पाकिस्तानी खिलाड़ी ज्यूम करके देख रहा हूँ, ये बाबर की टीम है, ये आपकी जो है वो शादाब की टीम है, ये शाहीन की तो टीम है, सारे हम ऐसे ही देख मेरा रहे ख्याल है होते हैं। देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और वो भी प्लस ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल उनकी व्यूवरशिप है वो भी बहुत बढ़ रही है वहां पर भी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी बहुत रहते हैं, इवन इंडियंस बहुत देखते हैं। बाबर आजम ने पिछले मैच में रन मारे हैं, तो अब जो अगला मैच आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई उसके हैं। टिकट से एकदम से आवाम खरीदना शुरू हो गया, क्योंकि आवाम को लग रहा है कि बाबर जो रन करेंगे। फिर प्लस बाबर के अलावा अगर आप देखो शादाब खान बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 आउट किए पिछले मैच में, वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हारिस रऊफ की अगर आप बॉलिंग देखो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हसन अली ने ठीक ठाक बॉलिंग की है, बुरी बॉलिंग नहीं किया। शाहीन ने नॉर्मली बॉलिंग किया है, लेकिन मैचेस भी अच्छे हो रहे हैं। तो अगर आप देखो तो पाकिस्तान के तकरीबन सारे प्लेयर्स अच्छा करने लग गए हैं, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग बहुत अच्छी रही थी। सिडनी ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की, ब्रिस्बेन हीट ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की, बाकी भी अच्छी मार्केटिंग करते रहे हैं। और यही वजह रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की वजह से इस बार सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, और 18% इंक्रीमेंट भी आया। तो बिग बैश इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्रेडिट दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जोफ्रा आर्चर के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो चौथे टेस्ट मैच से जो आउट हो गए। वैसे उनको इस सारे टेस्ट सीरीज में काफी ट्रोलिंग का जो है सामना करना पड़ा है। स्टीवन स्मिथ ने भी उनको जो है काफी ट्रोल किया है। उन्होंने कहा जी अब चैंपियन, अब तुम जो है वो तेजी से बॉलिंग करना शुरू हो गए, जब जिस मैच में रिजल्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर जो साबिक खिलाड़ी हैं उन्होंने चेन के ऊपर जो है वो कहा कि यार ये सोने की चेन, अगर ये जो है ना ये एम ही बस चेने शेने ही दिखा रहा है, बॉलिंग की स्पीड जो है वो कोई नहीं है। तो काफी ज्यादा जोफ्रा आर्चर ने इस बात किया है। हमें पता है आपके पास कितने पैसे हैं, हमें पता है आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत सोना है, आप बहुत अमीर हैं, लेकिन फिलहाल मैच खेलते हुए इस चेन को उतार दो तो शायद आप थोड़ी स्पीड और बढ़ केपीएच और बढ़ जाएगी। इस पर फैंस से कहा यार इतने बड़े बड़े लेजेंड्स वेस्ट इंडीज के और कैरेबियन के खेलते रहे, चेनें डाल के, उनकी पेस को तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात वही है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप कुछ भी आपके ऊपर बात होगी, फिर हर चीज पे बात होती है। फिर आपको ये भी लगा चैन क्यों पहन ली आपने, बालियां क्यों पहन ली। एक्सपेक्ट कर रहे थे जोफ्रा से, बिल्कुल स्टार ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। जोफ्रा तो यंग है, स्टार के सामने परफॉर्म किया जोफ्रा ने, इतना फारिग खेले, नखरे, एक्शन, ये वो। एक तो पहले भी लगता है कि रूई से बने हुए हैं जोफ्रा, एक सीरीज खेलते हैं, फिर 6 महीने से बाहर रहते हैं, फिर आईपीएल में खाली में नजर आते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। रेड बॉल में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना कुछ इंग्लैंड के लिए खास कर पा रहे हो। पिछले जितने भी इवेंट्स में आप कर रहे हो, इंग्लैंड बुरी तरह हार ही रहा है, तो काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है जोफ्रा के ऊपर। लेकिन आज जोफ्रा अब मुकम्मल तौर में बाहर हो गए। जो अगला टेस्ट मैच है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से एमसीजी में खेला जाएगा, जिसके लोगों ने टिकट्स खरीदे हुए थे। लोग भी गालियां दे रहे हैं कि भाई ये किस तरह, क्या तुमने बकवास कर दिया, मैच ही डेड रबर हो गया। वहां से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा भाई अब मैं और अपने आप को स्ट्रेस नहीं दे सकूंगा, मुझे भी हल्का सा जो है वो मेरा मसला चल रहा है, थोड़ी बहुत अनफिट हूं मैं भी नहीं खेल रहा। वहां से हेजलवुड ऑलरेडी बाहर, नथन लियोन उनकी तो पूरी सर्जरी की तरफ वो जा रहे हैं, वो भी बाहर हो गए। और आज ईसीबी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि जोफ्रा भी बाहर हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो ईसीबी के डायरेक्टर हैं रॉब की, जो इस टाइम पूरी तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट चला रहे हैं, जिन्होंने अपॉइंटमेंट की थी ब्रेंडन मैकलम की, जिन्होंने अपॉइंटमेंट की थी बेन स्टोक्स की एज अ कैप्टन, वो भी कह रहे हैं, मैकलम ने तो बोला था कि भाई मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता, तो डायरेक्टर साहब जो इंग्लैंड के रॉब की वो कह रहे हैं मुझे मेरा फ्यूचर नहीं पता इस टाइम, कि मुझे भी फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेज हैं वो मैं ही नहीं सिलेक्ट की थी, सारी मैनेजमेंट हायरिंग, ये जो बेसबॉल वाली अप्रोच थी, या मैं ही लेकर आया था हर चीज। तो इस टाइम जो मामला चल रहे हैं वो क्रिटिसिज्म मुझे भी बहुत शदीद हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। और काफी दुख का उन्होंने इज़हार किया। बहरहाल उन्होंने कहा, आपको कल भी बताया था कि जो हार है उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा मैं खुद करूंगा। जो प्लेयर्स क्वींसलैंड में पार्टी करने गए थे, खूब पी पिला के पार्टीज करते रहे हैं, उसकी भी तहकीकात मैं खुद करूंगा। लेकिन उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे मेरा भी फ्यूचर नहीं पता। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है पीएसएल के हवाले से। जो रोड शोज किए गए थे, लग रहा है कि वो थोड़े बहुत कामयाब जरूर हुए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बताया है कि 12 ऐसे जो है वो बिडर्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। उन्होंने अपने आप को जो रजिस्टर्ड हमारे पास करवा लिया है, जो कि अब जो है वो बिडिंग प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लेंगे। और ये बिडिंग का जो प्रोसेस है ये 8 जनवरी को इस्लामाबाद का जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पे रखा जाएगा। और ये 12 जो बिडर्स हैं इनको जो है बुलाया जाएगा और कहा जाएगा जो टेक्निकली इनमें से जो क्वालिफाई करेगा उसके हैंडओवर जो ये 2 टीमें की जा सकती हैं। देखें, बिल्कुल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने बता दिया कि जो 12 पार्टीज हैं, 12 पार्टीज जिनका ताल्लुक अमेरिका से भी है, कनाडा से भी है, यूके से भी है, बिल्कुल पाकिस्तान से भी है, बिल्कुल अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं, यूएई और पाकिस्तान। कहा गया कि ये 12 में से इनका पूरा जो है वो प्रॉपर तरीके से एक बिड करवाई जाएगी, जिसका ऐलान जो 27 दिसंबर को किया जाएगा। और उसके बाद 8 जनवरी को इस्लामाबाद का जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पे बाकायदा तौर पे बिडर्स को बुलाया जाएगा और करवाया जाएगा। वैसे तो आजकल जो बिडर्स है उस पर पीआईए की जो निचकारी है उसके वाले साहब है, क्योंकि कल प्रॉपर एक करवाया गया था, 2 बंदे बिठाए गए थे, एक आरिफ हबीब साहब है, उन्होंने ले भी लिया। दाऊद के कुछ फ्रेंड्स हैं वो ले गए उस बिड को।
लेकिन जिस तरह से वो करवाया गया, बिल्कुल अगर आप देखो जो प्रोसेस था वो कुछ मुझे तो समझ भी नहीं, और इतना सस्ता अली साहब पीआईए बेच दिया। मैं तो कहता हम भी शायद बिडिंग में चले जाते। एक एक जहाज जो है वो 100 अरब से ऊपर का है, और जो पूरा का पूरा पीआईए इन्होंने बेच दिया 135 अरब का। शर्म की बात है। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात फिर आप कर दीजिएगा। और मजे की बात यह है कि जो सारा पैसा लगेगा इसमें 90% जो है, जो 135 अरब लगाया गया, ये वापस जिसने खरीदा उधर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। उनको खाली 10 अरब रुपए देने हैं। अच्छा, एक बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि हम अक्सर जो फ्लाइट्स लेते रहते हैं, तो उसमें जो बड़ी तकलीफ होती है वो ये होती है कि पीआईए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फ्लाइट है, तो कभी कभार आप बुक करा लेते हैं गलती से, वो आपको जलील बड़ा करते हैं। मतलब ज्यादातर जो फ्लाइटें कैंसिल होती है, प्राइवेटाइजेशन का जो मुसाफिर है, क्योंकि उसको तो पैसे भरने हैं, अब वो पैसे जो है किसी की जेब में जाए या गवर्नमेंट के पास जाए, उसका फायदा ये होगा कि एटलीस्ट सर्विस जो है वो सही मिले। उसका एक रीजन था कि जो पीआईए वाले थे वो अपनी गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत भर्तियां करते थे। जिसकी हुकूमत आई है वो अपने बंदे खूब भर्ती करता रहता था। पता नहीं कितने 13,000 से ज्यादा जो वहां पर अपॉइंटमेंट किए हुए थे, लेकिन फिर भी स्टिल बहुत सस्ता बेच दिया। और जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है वो बहुत ही ज्यादा बेकार किस्म की रखी गई है, टोटल फेवर दिया गया। तो चलो, उम्मीद करते हैं इसके बाद शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो, मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।